आप लोग एक साइड हो जाए, पीछे भी दिखाई पड़े। प्रदेश की आप लोग एक साइड हो जाइए। बैठक में उपस्थित सभी विंगों के पदाधिकारी, ब्लॉक, जिला और मंडल प्रदेश के ही लोगों को बुलाया गया था। हमारे कुछ साथी अभी अनुपस्थित हैं। आज देखिए, बैठक का मुख्य उद्देश्य समीक्षा, ये कार्यक्रम पहली तारीख को होना था, जिसकी सूचना आप लोगों को दी गई थी, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की गई कि 1 जुलाई को बरसात होगी, जिसके वजह से ये कार्यक्रम डाल करके 8 तारीख को रखा गया। और हमारे साथियों ने अपनी अपनी समीक्षा हमारे मंडल, जिला और सभी विंगों के जो उपस्थित साथी इधर हैं, सभी लोगों ने दिया। हम संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर जनपद के जिलाध्यक्ष, ध्यान जरा इधर दीजिएगा। गीता जी, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग अपनी मीटिंग अकेले रखो, या तो अनुशासन सीखो या सिखाओ। पिछली बार भी मैंने कहा था आप लोगों को, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका नेता बोल रहा है और आप पीछे क्या बात कर रही हो? कम से कम कुछ सीखो। पार्टी को कहां से आप कहां पहुंचा दी, अभी आप लोगों की वही आदत पुरानी रह गई। आज आपकी पार्टी पता है, प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टी को पिछाड़ करके आप उससे आगे निकल गए हैं। और अभी आपको जो बताया जाता है तो आप लोग खिलवाड़ समझते हो। ये जो उपलब्धि मिली है साथियों, ये आप लोगों के संघर्षों की देन है। हम लोग अब सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे हाथ में अनुशासन की बहुत जरूरत है। विभिन्न पार्टियों में हम लोगों ने अध्ययन किया। हम लोगों को प्राथमिक विद्यालय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सिखाया जाता है, दीवारों पर लिखा हुआ होता है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, जब अनुशासन देश को महान बनाता है तो हमको अपने आप में अनुशासन लाना पड़ेगा। हम जिस मुकाम के लिए लड़ रहे हैं, उसी कड़ी में हम संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर के जिलाध्यक्ष या तो समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं। और सभी जिलाध्यक्ष, सभी विंगों के पदाधिकारी कान खोल के सुन लो, कोई भी नेता हमारा, चाहे वो प्रदेश का हो, मंडल का हो, ब्लॉक का, जिला का, किसी जिले में अगर भेजा जाता है तो आए ओम प्रकाश राजभर की हैसियत से भेजा जाता है। आप किसी नेता का इग्नोर करोगे तो ये समझ लेना कि आप ओम प्रकाश राजभर की उपेक्षा कर रहे हैं। फिर ये मत कहना कि ओम प्रकाश राजभर को दूसरे की बात सुनते हैं। हम बार बार आपके बीच में रहते हैं, जो काम दिया जाता है वही काम, चाहे मंडल कोऑर्डिनेटर विनोद राजभर, मनोज राजभर हो बस्ती मंडल, चाहे आजमगढ़ मंडल के शिवेंद्र सिंह और दिनेश राजभर को लगाया गया, ये मंडल कोऑर्डिनेटर शिवेंद्र सिंह और दिनेश राजभर। आपके बनारस मंडल सालिक यादव जी और संतोष यादव जी, सालिक यादव जी मंडल कोऑर्डिनेटर और संतोष यादव जी सह कोऑर्डिनेटर। मिर्जापुर मंडल राजेश यादव जी मंडल कोऑर्डिनेटर और रमेश राजभर सह कोऑर्डिनेटर, ये बनाए गए। फैजाबाद मंडल
के संजय यादव और आसाराम राजभर, ये क्यों बनाए गए? आज अगर हम यहाँ मीटिंग करते हैं तो भीड़ हो जाती है, हम नहीं समझ पाते कि हम कहाँ हाल लें। आप ही लोगों ने तय किया कि अब हम प्रदेश की बैठक में ही लोगों को बुलावें। इस नाते हम पुनः संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर के जिलाध्यक्ष, पार्टी के आदेश को मानना है तो ठीक, नहीं तो सीधे एक लाइन लिख के दे दो कि हम पार्टी के नेता रहेंगे लेकिन हम किसी का निर्देश नहीं पालन करेंगे, घर अपने बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। दूसरी चीज साथियों, जो हमारे साथियों ने बताया कि अभी हमारे कुछ साथी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम काम क्या दे रहे हैं। अब देखो, अभी तो उस दिन आप लोगों की सर्वसम्मत से ये फैसला हुआ कि प्रदेश की बैठक में सिर्फ प्रदेश के नेता उपस्थित रहेंगे, यही तो फैसला हुआ था। आज मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को इस नाते बुलाया गया है कि अब मंडल की बैठक में सिर्फ सभी विंगों के जिलाध्यक्ष और मंडल के कोऑर्डिनेटर वहां उपस्थित होंगे। जिस तरह यहां समीक्षा हुई है उसी तरह वहां की समीक्षा हमारे मंडल के कोऑर्डिनेटर और सह कोऑर्डिनेटर के साथ साथ बाहर से भी हमारे, चाहे राष्ट्रीय कमेटी चाहे प्रदेश कमेटी का कोई नेता जाएगा। अब इसके लिए तैयार रहिएगा। और दूसरी चीज कि जो हमारे जितने भी विंग बने हैं, सभी विंगों की अलग अलग बैठक एक दिन होगी। अब वो शामिल बाजा नहीं बचेगा। कोई साथी सोचते हैं कि चलो सबका बज रहा, हम भी उसी में नहा लें। ये शामिल बाजा वाला काम बोलिए सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? तो सभी विंगों के साथी आप साफ साफ सुन लो। अभी हमारे साथी कुछ लोग कहते हैं हमको करना क्या है। अरे जो हम कर रहे हैं वही आपको करना है। हमने लिखित आपको, हम अपने कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, जिलाध्यक्ष के माध्यम से, सभी जितने भी विंग बने हैं सबको लिखित हम लोग भेज देते हैं। और उसके बाद भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना है। सबको मिलाकर के, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो किसी विंग के, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो किसी विंग के, सबको बूथ कमेटी बनानी है। सबको मिलकर के बूथ कमेटी तैयार करनी है। हम पूर्वांचल में जो प्रदेश को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है, 21 जिले हम लोगों ने पूर्वांचल में लिया है। 21 जिले का जिलाध्यक्ष और 6 मंडल के मंडल अध्यक्ष और सभी विंगों के प्रदेश के महासचिव, उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, एक कमेटी बनानी है। अब ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? हमारे दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, आप प्रदेश के अध्यक्ष हो, आपके अंदर 4 जोन आते हैं उत्तर प्रदेश के, मध्यांचल, उत्तरांचल, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल हम कह रहे हैं, मध्यांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। तो पूर्वांचल के राकेश गांव जी हैं, अति दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जितने प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं सभी अलग अलग प्रदेश हमने बना रखा है 4। तो सबको अपनी अपनी कमेटी तैयार करनी है। राकेश गौड़ जी अपना तैयार करें, जितेंद्र भारती जी अपना तैयार करें, विक्षेलाल अपना तैयार करें, अमरजीत मित अपना तैयार करें। जितने लोग हैं सब लोग अपना अपना तैयार करें। और जितने हमारे राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं, इनकी ड्यूटी जहां हमारे साथियों को न समझ में आवे, आप सीधे पार्टी कार्यालय चाहे नसड़ा और चाहे लखनऊ, आप टेलीफोन कर देना कि हमको इस नेता की जरूरत है, हम अभी नहीं समझ पाए हैं, तो जाकर के समझा देंगे। और शादी यादव जी जाएंगे तो आप लोग को सो जाएंगे। जब सब जाना शुरू करते हैं तो कितने नेता सो जाते हैं।
जी साथियों, सभी विंगों की अलग अलग एक ही दिन बैठक होगी, ये सोच लीजिएगा। और हमारे जितने भी विंगों के जिलाध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं या प्रदेश के नेता हैं, वो अपना अपना लेटर पैड छपवा लें। वो अपना अपना लेटर पैड छपवा लें, ताकि आप जब कोई भी चीज लिख के देते हो आप सादे कागज पर, तो ये समझ में नहीं आता है कि है किसका। आप लेटर पैड अगर बनवाए हो, उस पर लिख लोगे, वो अगर हमारे रजनीश श्रीवास्तव जी को मिल जाएगा तो ये समझ में आता है कि किस विंग का है और किस जिले का है, ये लोग समझ जाते हैं। और जितने हमारे नेता हैं, सूची तय हुई थी कि सभी लोगों को गांव में जाकर बैठक करनी है। हमारे यहाँ एक मैसेज ओम प्रकाश राजभर, युवा मंच प्रदेश अध्यक्ष तुलसीराम राजभर, ये लोग गए थे गोंडा में मीटिंग करने। 3 मीटिंग तो किए, नाम भी लिख के भेजे हमको, व्हाट्सएप किए, और 3 मीटिंग में सिर्फ एक पदाधिकारी बनाए। पदाधिकारी बनाने में तो तनख्वाह देना नहीं है कि देना पड़ता है? किसी को पदाधिकारी बनाने में कुछ देना पड़ता है कि लेना पड़ता है? लेना पड़ता है। भाई जब आप उनको समझाओगे कि हम आपकी गारंटी लेते हैं 3 साल की, आप लोग थोड़ा बोलना सीखो, इसी नाते हम बांट के विभाग दे रहे हैं। गांव में जाके चौपाल लगाने के लिए इसी नाते प्रेरित कर रहा हूं कि गांव में जाकर के इस बात को बोलो कि हम 3 साल की गारंटी आपकी लेते हैं। हमारे सालिक यादव जी मिस्त्री समझाते हैं, हम 3 साल की गारंटी लेते हैं, चाहे खाने की समस्या हो, ब्लॉक की तहसील की कोई समस्या हो, आपके यहाँ विपत हो, खुशी हो, हम आपके यहाँ अपने पैसे से, अपनी गाड़ी से, बिना आपसे पैसा मांगे हम आपके दरवाजे आएंगे और 3 साल की गारंटी ले रहे हैं। हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, 3 साल की गारंटी ले रहे हैं। हम आपके शादी विवाह रही मरनी करनी में हम आपके दरवाजे आएंगे। थाना, ब्लॉक, तहसील, कचहरी, कोई भी समस्या होगी आप हमको फोन करिएगा, हम आपको तुरंत उसका रिजल्ट देंगे। इस नाते हम आपको संगठन में जोड़ रहे हैं और वारंटी के लिए मात्र 10 रुपया तो ले रहे हैं। तो बताओ 10 रुपया ले लो नहीं ले लो? क्या आप समझाओ उनको कि देखो भाई, हम जातिवार जनगणना कराना चाहते हैं। जब तक तुम्हारी जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक तुमको हिस्सा नहीं मिलेगा। 1783 थाना पूरे उत्तर प्रदेश में है, हिस्सेदारी तेरी नहीं है। इस नाते हम जातिवार जनगणना कराकर सभी जातों को जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने का काम करना चाहते हैं। आप जाके खाली कह दो हमारे पार्टी का पदाधिकारी बन जाओ, तो वो तो कहना करी हम तो क्या करब बन के। आप उनको समझाओ कि आप हमारी पार्टी का सदस्य बनो, हम गारंटी लेते हैं सत्ता में आने के बाद एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा देंगे, 1 भी रुपया नहीं लगने देंगे। जो पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में है, जो पाठ्यक्रम, जो किताब कॉन्वेंट स्कूल में है, वही किताब हम सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए आपको अपनी पार्टी का नेता बनाना चाहते हैं। ये बात आपको बताने की जरूरत है। आपको उनको बताओ, यहाँ जितने लोग हो, अच्छा मान लो कि आप लोग गांव सभा में बैठे हो, हम एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ जितने लोग हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। आप लोग नेता हो पार्टी के, आप लोग परेशान हो। और गांव में जो बैठा है, जिस बेचारे के पास कोई आमदनी नहीं है, सरकार 7 रुपया ग्रामीण इलाके में, 8 रुपया शहर में, 7 रुपया पर यूनिट गांव में और 8 रुपया पर यूनिट शहर में। लेकिन हो क्या रहा है, जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, इस स्मार्ट मीटर से जब बिल आ रहा है तो 12 से 14 रुपया पर यूनिट बिल आ रहा है। यही परेशानी का कारण है। आप उनसे सीना ठोक के कहो
कि मेरी सरकार बनेगी, आपने मेरा सदस्य बना, आप मेरी पार्टी का पदाधिकारी बनो। इसी तरह पूरे प्रदेश में काम हो रहा है। जिस दिन मेरी सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली हम फ्री देने का काम उत्तर प्रदेश में करेंगे। आप बताओ कितने लोग बिजली का बिल माफ कराना चाहते हो? हाथ उठाओ। यही तो सवाल जनता के बीच में करना, यही सवाल जनता के बीच में करना और का मंत्र पढ़ना, ना तो संस्कृत में पढ़ना है, ना अंग्रेजी में, ना उर्दू में। यही बात तो उनको समझाने की जरूरत है। और साथी जो आपके मुद्दे हैं आप उनसे कहो, उनको बताओ, उनको समझाओ कि पार्टी जिस इशू को लेकर निकली है, जिस मुद्दे को लेकर निकली है, वो सब लोग आप लोग जान रहे। उस बात को आप जनता के बीच में जाके बताओ। और ये चौपाल जब तक गांव में लगाकर आप खुद चौपाल लगा करके नहीं बोलोगे तो गूंगा बहरा लंगड़ा लूज नेता कहलाओगे। ये समझ लो कि जब तक आप बोलना, नेता की परिभाषा होती है, नेता एकदम नेता, कुर्ता पैजामा चाहिए नेता, समझ रहे हैं ना। और नेता की दूसरी परिभाषा होती है नेता दूनी भाषण। अगर आपने भाषण नहीं सीखा तो नेतागिरी बेकार है। तो नेतागिरी कुर्ता पैजामा तो हमने पहना, लेकिन भाषण हमको भी नहीं आता था। लेकिन आज के लगभग हमको अंदाजा 30 साल पहले मैं भी गांव में चौपाल लगाना शुरू किया और मैं गांव सभा का अध्यक्ष बना था। हमारे डॉक्टर फूलचंद मौर्य जी नहीं है धरती पर, गांव की मीटिंग कराई और गांव सभा का अध्यक्ष बना। और उसके बाद जब डॉक्टर साहब ने हमको 3-4 मीटिंगों में बोलने का सिखाया, चौथी 5वीं मीटिंग के बाद तो हम फिर बोलना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद जब माइक पर पकड़े तो कुर्ता खींचने लगे लोग। हम कहे भैया कुर्तवा काहे खींच रहे, बोलने दो, यही वजह तो परेशान थे। और आज लाखों की भीड़ हो और ओम प्रकाश राजभर अगर हुआ जाए तो बिना राजभर के बोले तब मीटिंग में तो नहीं खुशी आएगी, है ना ऐसा। तो हम आपको उस लायक बनाना चाहते हैं। जब आप गांव में चौपाल लगा के बोलोगे, अपनी बात बताओगे, तो उसी दौर में थाने पर जाकर के दरोगा के भी सामने उसी तेवर और जज्बा से थाने पर जाकर के भी आप बात कर सकते हो। आप बोलना ही नहीं जानते हो, देख के चिंग रहे हो कि कैसे बोले, कैसे बात करें, तो दरोगा जी को भी देख करके तो आप वही बात करोगे। इस नाते साथी हमको आपको जो गांव सभा की जिम्मेदारी हमारे, हम लोग बैठ करके आज कल तक हम आपको फिर नया काम हम लोग फाइनल करके, और ये बताया गया था आपको कि हर ब्लॉक से 10 बड़े गांव चिन्हित करके देना था। और गांव की जब मीटिंग रखी जाए तो ये समझ लो कि जिनकी ड्यूटी जाने की लगे वो तो फोन करे ही। ब्लॉक विधानसभा जिले के नेता की भी जिम्मेदारी है कि वो भी फोन करके वहां सूचना और मीटिंग की कार्रवाई